डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में शुक्रवार को महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की 46वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई है। पितरकुंडा स्थित प्राचीन कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर तथा रफ़ी साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शकील अहमद ने कहा है कि 24 दिसंबर 1924 को जन्मे मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपने मधुर आवाज़ से कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार और साथ ही जितेंद्र सहित अनेक अभिनेताओं के लिए यादगार गीत गाए। उन्होंने कहा है कि रफ़ी साहब ने देशभक्ति, भजन, गज़ल और फिल्मी गीतों के माध्यम से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उनका गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और जोश भरने वाला अमर गीत बन गया। मेरा नाम शकील अहमद, मैं वाराणसी डर्बीशायर क्लब का अध्यक्ष हूँ। शकील जी क्या किए हैं? आज हमने सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब की 46वीं पुण्यतिथि पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर और फूल चढ़ा के उनके चित्र पर श्रद्धांजलि दिया। आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक से उनकी गुजर गए। 57 साल की उम्र में रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। रफ़ी साहब आज चले गए, लेकिन हज़ारों गीत हमारे देश के लिए, भारत के लिए उन्होंने गाया है। हज़ारों हिंदुस्तान के सभी राज्य के सभी प्रांतों के लिए गाना गाया, चाहे कोई भी भाषा में हो, रफ़ी साहब ने गाया। और 1976 में उन्होंने एक ऐसा महान काम किया था कि जब उन्होंने महमूद साहब की पिक्चर कुंवारा बाप बन रही थी, जो पोलियो के ऊपर दिखाया गया था, और आज वो रफ़ी साहब को उस फिल्म के अंदर जो किन्नर समाज, पहले तो महमूद साहब ने कहा कि रफ़ी साहब मेरे पिताजी के साथ भी आपको गाना, अपनी आवाज़ मेरे पिता को देना है। तो रफ़ी साहब ने कहा कि महमूद तुमको आवाज़ दिया, तुम्हारे पिता को भी देंगे। फिर दूसरे दिन आते हैं, कहते हैं कि रफ़ी साहब आपको किन्नर समाज के साथ भी गाना गाना है। तो एक बार तो रफ़ी साहब चौंके, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, किन्नर समाज भी इस राष्ट्र की मुख्य धारा में है, ये देश के नागरिक हैं, हम उनके लिए भी गाएंगे। तो सज रही गल मेरी अम्मा चुनर गोटे में उन्होंने यही गाना, जो बच्चा पैदा होता उसी दौरान उन्होंने इस किन्नर समाज के लिए भी गाया। रफ़ी साहब आज हमारे बीच में नहीं है। एक बार पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान के लोगों ने, पेशावर में जबकि उनकी पैदाइश थी, लेकिन उन्होंने रफ़ी, वहाँ पे एक शख्स ने कहा रफ़ी साहब बड़ी दूर से आए हैं, कोई गीत गाइए। तो उन्होंने यही समझौता फिल्म का गीत गाया था कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफ़ा लाए हैं, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा, दो दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते हैं, तोड़ दिए तो जोड़े नहीं जाते। यही रफ़ी साहब ने, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और हम उनसे मांग करते हैं कि मरणोपरांत उनके उस परिवार को भारत रत्न दिया जाए, उनके नाम से एक ट्रेन चलाई जाए, जैसे कैफियत ट्रेन चलाई जाती है उसी तरह किसी भी राज्य से एक ट्रेन चलाई जाए। और रफ़ी साहब जो हमारे, और योगी आदित्यनाथ जी से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ही मांग करते हैं कि जिस तरीके से आकार बना रहे हैं तमाम दीवालों पे, चित्रों पे, पोखरों पे, कुंडों पे, सड़कों पे, उसी तरीके से गायकार रफ़ी साहब का भी बनाया जाए। यही उनकी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।